हरे कृष्णा। तो ये एकादशी परम तिथि जो है, एक बार महान जैमिनी ऋषि ने अपने गुरु शील व्यासदेव से कहा, हे गुरुदेव, पूर्व काल में आपने गंगा देवी की महिमा का इतिहास, भगवान विष्णु की आराधना के लाभ, अनाज का दान, जल का दान, ब्राह्मणों के चरणों को धोने वाले जल के पान करने वाले की उदारशीलता का वर्णन करके मुझे कृतज्ञ किया था, है ना। तो कौन से ऋषि हैं, देखते कौन ध्यानपूर्वक सुन रहा है। जैमिनी ऋषि। और उनके गुरु का नाम शील व्यासदेव। ठीक है। तो जैमिनी ऋषि ने अपने गुरु शील व्यासदेव से कहा कि पूर्व काल में आपने गंगा देवी की महिमा का इतिहास बताया, भगवान विष्णु की आराधना का लाभ और अनाज का दान, जल का दान, ब्राह्मणों के चरण धोने वाले जल का पान करने की उदारशीलता का वर्णन करके मुझे कृतज्ञ किया था। देखिए, यहाँ पर जो कुछ हम सुन रहे हैं ना, वो क्या है, हम कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ रहे हैं और हम कृतज्ञता पा रहे हैं। कृपया अब मुझे बताइए कि एकादशी का प्राकट्य कब हुआ, यह किससे उत्पन्न हुई, व्रत का क्या विधान है, श्री एकादशी के पूजित विग्रह कौन है। केवल आप ही वह व्यक्ति हैं जो मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, यह कहकर मुझे कृतज्ञ करें। ठीक है। अब देखिए, शील व्यासदेव जैमिनी ऋषि की जिज्ञासा को सुनकर दिव्य आनंद से गदागद हो गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, जैमिनी एकादशी पालन द्वारा प्राप्त लाभ तो परम भगवान नारायण ही पूर्ण वर्णित कर सकते हैं, परंतु फिर भी मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता हूँ, है ना। अगर हम देखते हैं कि एकादशी का लाभ तो श्री नारायण ही बता सकते हैं, हम तो सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, हम तो एकादशी का व्रत रह रहे हैं। इसी तरह व्यासदेव ने क्या कहा है कि हम तो आपकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एकादशी जो है भगवान नारायण के ऊपर पूर्ण समर्पित है। आइए देखिए, उन्होंने बताया, सृष्टि की रचना के आरंभ में भगवान ने पंच भौतिक तत्वों के चर अचर जीवों की रचना के साथ इन जीवों को दंड देने के लिए उन्होंने पाप पुरुष की रचना की। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, है ना, तो चर अचर जीवों की रचना हुई, लेकिन जब इन ये जो जीव है चर अचर, जब ये गलत कार्य करेंगे तो उनको दंड देने के लिए एक पाप पुरुष की भी रचना की भगवान ने। ठीक है। अब ये पाप पुरुष जो है, जिसके विभिन्न अंग विभिन्न पापों द्वारा निर्मित हैं। अब पाप पुरुष के जो अंग हैं वो कैसे होते हैं, देखिए। इसका शीश जो है ब्राह्मण हत्या के पाप है। ठीक है। जिसने ब्राह्मण की हत्या की हो ना, उसका मुख नहीं देखना चाहिए कभी भी। नेत्र मदिरा पान के पाप है। अगर कोई मदिरा पान किया कर रखा हो, उसके नेत्र कैसे हो जाते हैं, वो पाप पुरुष है। तो ऐसा एक व्यक्ति पाप पुरुष बनाया। मुख कैसा है, सोना चोरी करने के पाप हैं। और कान क्या है, गुरु पत्नी के साथ अवैध संबंध का पाप है। नाक कैसे हैं, किसी की पत्नी की हत्या के पाप हैं। भुजाएं कैसी हैं, गौ हत्या के पाप हैं। और गर्दन कैसी है, संचित धन संपदा को चुराने के पाप हैं। और छाती कैसी है, गर्भपात का पाप है। और छाती का निचला हिस्सा
अन्य की स्त्री के साथ यौन संबंध का पाप है। उदर कैसा है? किसी संबंधी की हत्या का पाप है। और नाभि आश्रितों की हत्या का पाप है। कमर स्वमूल्यकन के पाप है। जांग गुरु के प्रति अपराध का पाप है। नितंब किसी गोपनीय विषय का पाप है। और पांव पितृ हत्या का पाप। और केश गंभीर पाप कार्य और पापों के स्वरूप हैं। देखिए सब कुछ हो गया इसमें। बॉडी का प्रत्येक अंग जो है इस तरह एक पाप पुरुष का निर्माण किया। अब कौन से अंग को छोड़ेंगे, है ना? तो एक ऐसा पाप पुरुष का निर्माण हुआ। इस प्रकार सभी पाप कार्यों को लेकर यह भयंकर व्यक्तित्व की रचना हो गई। इसका शारीरिक कांति गहरी व नीले, गहरे व नेत्र पीले हैं। यह पापी व्यक्ति को कष्ट देकर दंडित करता है। तो ऐसा एक पाप पुरुष की रचना की गई जो कि क्या करेगा? पापी व्यक्ति को दंड देगा। इस पाप पुरुष को देखकर परम पुरुषोत्तम भगवान इस प्रकार विचार करने लगे, मैं जीवों के कष्टों व अन्य मुखों का सृष्टि करता हूँ। मैंने पाप पुरुष की रचना की जो सभी झूठी, कपटी और पापी लोगों को दंड देते हैं। अब मुझे किसी ऐसे की रचना करनी होगी जो इस पुरुष को नियंत्रित करेगा। अब भगवान को थोड़ा दया आई कि मैंने इस पाप पुरुष की रचना तो कर दी, अब मुझे ऐसे पुरुष की रचना, ऐसी चीज़ की रचना करनी पड़ेगी जो इस पाप पुरुष को क्या करे? नियंत्रित करे। उसी समय भगवान ने यमराज नामक पुरुष तथा अन्य नरकीय लोगों की सृष्टि की जो अत्यंत पापी जीव मृत्यु के उपरांत यमराज के पास इस नरकीय लोक में भेजे जाएंगे, जहां वे अपने पापों के अनुसार कष्ट भोगेंगे। तो या भगवान ने किसकी रचना की है ना? बताओ संगीता माता जी कहाँ हैं? बताइए किसकी रचना की है? पाप पुरुष की बोली। नहीं, अभी भगवान ने पाप पुरुष से बबीता माता जी बताइए। नरक की, जो नरक के द्वार, नरकों की। भावना माता जी। यमराज को, यमराज की और नरक की। हाँ, यमराज की, ठीक है। नरक की रचना की है और यमराज की रचना, यमराज को बताया। थैंक यू माता जी। इस व्यवस्था के उपरांत जीवों को सुख दुख प्रदान करने वाले गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु को यमराज ने देखा। भगवान विष्णु को यमराज ने देखा तो उन्होंने उनके चरण धोकर प्रार्थना अर्पित की और अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। तो यमराज का सिंहासन सोने का है, ठीक है। और इस प्रकार भगवान विष्णु को सिंहासन पर बैठाया। सिंहासन पर विराजित होते ही उन्हें दक्षिण दिशा की से ऊंचे स्वर चिल्लाने की, विलाप की आवाज़ आने लगी। आवाज़ों के कारण पूछने पर यमराज ने बताया कि इस पृथ्वी लोक पर विभिन्न पतित जीवों का इन नरकीय लोकों में पतन हो गया है, जो अब अपने पूर्व कर्मों के पापों का कष्ट भुगत रहे हैं। तो जब भगवान ने वो चिल्लाने की, है ना, भगवान नरक में कम जाते हैं। क्यों कम जाते हैं? कि अगर वो चले जाएंगे ना तो फिर उनका चिल्लाना रोना, भगवान को दया आ जाएगी। तो अभी जब भगवान नरक में गए, मतलब सिंहासन पे बैठे यमराज के, तो भगवान को दया आ गई, है ना। तो दया आई, करुणा से विचलित होकर भगवान उठकर दक्षिण दिशा की ओर गए। वहाँ के निवासियों ने भगवान को देखकर और ऊंचे स्वर में चीखना चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। परम भगवान का हृदय करुणा से भर उठा। भगवान विष्णु ने विचार किया कि मेरी इस संतति के फलस्वरूप यह लोग ऐसे भयंकर कष्ट पा रहे हैं, है ना। तो भगवान ने रचना करी सृष्टि की
लेकिन भगवान को दया आई कि किस प्रकार भयंकर कष्ट पा रहे हैं। शील व्यासदेव ने जैमिनी ऋषि से कहा, आगे सुनो भगवान ने क्या किया। जब परम भगवान ने अपने पूर्व विचार पर विचार किए तो एकाएक उन्होंने अपने ही रूप में से एकादशी के विग्रह को प्रकट किया। श्रील प्रभुपाद की जय हो, एकादशी की जय हो। तो भगवान ने क्या प्रकट किया है? एकादशी का विग्रह प्रकट किया। इसके उपरांत विभिन्न पापी जीव एकादशी व्रत का पालन करने लगे तथा उनका उत्थान वैकुंठ की ओर होने लगा। अब उस समय क्या हुआ? भगवान ने एकादशी का निर्माण, विग्रह का निर्माण किया। अब जो भक्त एकादशी व्रत कर रहे हैं लेकिन पाप कर रहे थे, लेकिन जो वो कहाँ जा रहे हैं? भगवान के वैकुंठ धाम जा रहे हैं। वैकुंठ धाम की ओर होने लगा। हे मेरे पुत्र जैमिनी, अतः एकादशी तिथि परम भगवान विष्णु और जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा के स्वयं रूप है। श्री एकादशी सर्वोच्च पवित्र कार्य तथा समस्त पापों की व्रतों में शिरोमणि है। सबसे बड़ा व्रत जो है एकादशी है ना। कभी कभी व्रत सोमवार, मंगलवार, वीरवार, जब हम नहीं ज्ञान था तो हम सारे व्रत रहते थे, कभी सोमवार का रह लिया, है ना। अब हमसे संसार में लोग पूछते हैं कि आप, है ना, सोमवार का व्रत नहीं रहते? मैंने कहा नहीं, अब हम एकादशी सिर्फ रहते हैं। तो एकादशी के बढ़ते ही प्रभाव को देखकर पाप पुरुष जो था संयति होकर भगवान विष्णु के पास गया और प्रार्थना करने लगा। भगवान विष्णु उससे अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी सुंदर प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अब जब सब लोग एकादशी व्रत रखेंगे तो पाप पुरुष बेचारा क्या करेगा? अब सब जब एकादशी का व्रत रखेंगे तो यमराज जी की तो नौकरी चली जाएगी। मान लो जेल खाना अगर खाली हो जाए तो जेल में जो जेलर है वो रहकर क्या करेगा, है ना। सब एकादशी व्रत का पालन करने लगे तो पाप पुरुष जो है मतलब वो विचलित हो गया कि अब यार पाप नहीं हो रही। अब भगवान, ये भक्त लोग पाप भी कर रहे हैं लेकिन क्या है कि एकादशी रख रहे हैं तो भगवान अपने धाम में बुला रहे हैं। तो पाप पुरुष जो है अब भगवान के पास गया तो भगवान से प्रार्थना की तो भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। पाप पुरुष ने उत्तर दिया, मैं आपके द्वारा उत्पन्न संतान हूँ जो पापी लोग को दंड देने हेतु सृजित की गई है, परंतु एकादशी के प्रभाव के कारण मैं पूर्णतः नष्ट हो रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे नष्ट होने के उपरांत आपके द्वारा सृजित भौतिक शरीरधारी सभी जीव मुक्त होकर वैकुंठ लोक लौट जाएंगे। यदि सभी मुक्त हो जाएंगे तो आपके कार्य को कौन जारी रखेगा? आपकी लीलाओं को कौन अभिनीत करेगा? हे केशव, यदि आप चाहते हैं कि सनातन लीलाएं जारी रहें तो कृपा एकादशी के भय से मेरी रक्षा करें। अब यहाँ पे पाप पुरुष को एकादशी से भय लगता है, रक्षा करें। कोई अन्य शुभ कार्य मुझे बांध नहीं सकता, परंतु चाहे कितने भी शुभ कार्य कर लो, है ना, पाप पुरुष जो है वो क्या है, करेगा हमला। लेकिन जो एकादशी जो है ना, चूंकि एकादशी आपका संदृश्य रूप है, अतः वह मेरे कार्य में वादक है। जो एकादशी जो रखता है ना, तो पाप पुरुष उसकी तरफ भटकता भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं देखता। हे मेरे स्वामी, चूंकि मैं आपकी सृष्टि का इस उत्पाद हूँ, अतः मुझे कोई ऐसा स्थान निर्देशित करें जहाँ मैं भयमुक्त होकर रह सकूं, है ना। तो जिस घर में एकादशी का व्रत रहा जाता है, समझो वहाँ पे कोई भी पाप पुरुष नहीं आता। जिस घर में एकादशी वगैरह नहीं रहते, समझो वहाँ पे तो पाप पुरुष 24 घंटे विराजमान है, मौज ले रहे हैं पाप पुरुष। ऐसा कहकर समस्त पाप कार्यों से मूर्त स्वरूप पाप पुरुष समस्त कष्टों के निवारण करता भगवान विष्णु के चरण कमलों में गिरकर रोने लगा। भगवान पाप पुरुष को समझाते हुए मुस्कुराए और इस प्रकार कहने लगे, हे पाप पुरुष, उठो,
संताप मत करो, मैं तुम्हें वह स्थान बताऊंगा जहां तुम एकादशी के दिन वास कर सकते हो। एकादशी के दिन तुम अन्न में निवास करो। तो पाप पुरुष को कहाँ स्थान मिला? अन्न में स्थान मिला। पाप पुरुष को ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पाप पुरुष पुनः अपने कर्मों में संलग्न हो गया। इसलिए जो जीव अपनी आत्मा को सर्वोच्च लाभ का इच्छुक है, वह एकादशी पर अन्न ग्रहण नहीं करेगा। भगवान विष्णु के निर्देश अनुसार एकादशी के दिन अन्न का प्रत्येक कौर के लिए व्यक्ति को लाखों ब्राह्मण की हत्या का फल मिलता है। एक अन्न का कौर एकादशी के दिन खाया तो समझो कि लाखों ब्राह्मणों की हत्या का फल मिल गया। इतना पाप पुरुष प्रबल है। अतः मैं बारंबार कठोरता पूर्वक कहता हूँ, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें, अन्न ग्रहण ना करें, अन्न ग्रहण ना करें। तो क्योंकि अन्न में कौन समाया हुआ है? कौन बैठा हुआ है? पाप पुरुष। पाप पुरुष बैठा हुआ है। तो ये हमने परम तिथि की महिमा को सुना। अब हम सुनते हैं कामिका एकादशी कथा। श्रील प्रभुपाद की जय हो।